हेलो चैंपियन, कैसे हो? चलिए आज फिर अपन नाउन का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखो, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन किसी एक विशेष जाति को इंडिकेट करता है, मतलब एक विशेष जाति के बारे में बताता है। जैसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह के बारे में बताता है। एक समान व्यक्ति हो या वस्तु हो या फिर मतलब समूह का मतलब होता है एक विशेष कैटेगरी, मतलब एक या तो व्यक्तियों का समूह हो सकता है या फिर वस्तुओं का समूह हो सकता है। जैसे नाउन शो अ ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति, थिंग्स, वस्तु, दैट कॉल कलेक्टिव नाउन। जैसे पीपल एक विशेष जाति को इंडिकेट करता है, एक विशेष पर्सन को पीपल। टीम, क्लास, मतलब ये भी समूह, ये टीम एक समूह को, क्लास एक समूह को। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, एक झुंड को, वो झुंड किसी का भी हो सकता है। सीप या फिर हॉर्सेस, कोई झुंड हो सकता है। तो हर्ड और स्कूल और शिप। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लोक ऑफ शिप, मतलब शिप का झुंड। ये जो है, ये शिप, ये किसी एक समूह को इंडिकेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। शिप जाति को इंडिकेट करता है, यूं मान सकते हैं शिप जाति को या किसी एक विशेष समूह को इंडिकेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सेकंड, अ हर्ड ऑफ केटल, पशुओं का एक झुंड। किसका? पशुओं का एक झुंड। इसको भी हम क्या कहते हैं? मतलब ये भी एक समूह को इंडिकेट करता है। इसी को मतलब कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट अपना ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा यानी एक समूह। ये समूह किसका है? अंगूर का। किसका समूह? अंगूर का समूह है। मतलब ये जो समूह है, गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। अर्थात कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बंच है, बंच का मतलब गुच्छा। ये किस चीज का गुच्छा है? ये अंगूर का गुच्छा है। या अपना भी वो बताया कि ए फ्लॉक ऑफ शिप, यहाँ समूह किसका है? शिप का है, यानी भेड़ों का है। तो ये सब क्या कहलाए? कलेक्टिव नाउन। यानी शिप, केटल, ग्रेव्स, ये सब यहाँ कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट अपना मेटेरियल नाउन, धातुवाचक। मतलब मेटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो पदार्थों से संबंधित होता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर लिक्विड की बात करें तो तरल पदार्थ हो गए, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गए। तो इस प्रकार के जितने भी मेटेरियल है, धातु है, पदार्थ है, वो सारे कौन से कहलाते हैं? मेटेरियल नाउन कहलाते हैं। धातुवाचक जिसे कहते हैं, ये किसी पदार्थ या तत्व के बारे में बताते हैं। मतलब कोई पदार्थ हो गया, उसके बारे में। पदार्थ लिक्विड की बात करें तो वाटर आ ही गया, और गोल्ड, सिल्वर या आयरन, इस या वुड, लकड़ी वगैरह। तो ये सारे के सारे मेटेरियल नाउन कहलाते हैं। नाउन एक्सप्रेस या फिर शो मेटेरियल और लिक्विड, डेट कॉल मेटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, ये मेटेरियल नाउन। गोल्ड मेटेरियल नाउन। वाटर, स्टोन, सैंड, मिट्टी, ये सब मेटेरियल नाउन है। एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ है। तो ये सारे के सारे मेटेरियल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सी वोर ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, उसने या वह सोने का नेकलेस या हार पहन रखा है या पहना हुआ है। तो यहाँ जो गोल्ड की बात की जा रही है, ये कौन सा है? मेटेरियल नाउन है। और नेक्स्ट, वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब धरती का
अधिक से अधिक हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। पानी या जो वाटर है ये क्या है? मेटेरियल नाउन है। अगला, द चेयर मेड ऑफ वुड, ये जो चेयर है, कुर्सी है, वो किससे बनी हुई है? वुड, लकड़ी से बनी हुई है। तो ये भी कौन सा है? मेटेरियल नाउन है। आप ये भी कह सकते हो मेटेरियल नाउन तो है ही, अब इसको आप कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, कॉमन नाउन भी है। जैसे क्योंकि वुड जो लकड़ी है, लकड़ी से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है, फर्नीचर के जो फर्नीचर है वो भी कॉमन नाउन है। तो चेयर है, चेयर अब इसका एक नाम दे दिया तो ये यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। फिलहाल आप ये देखें कि मटेरियल जो नाउन है, द चेयर मेड ऑफ वुड, तो यहाँ वुड जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी विशेषता, गुण, अवस्था के बारे में बताया जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब कहने का यह भाव को प्रकट किया जाता है, फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, उनको अपन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, पुअर, तो इसको अपन केवल महसूस कर सकते हैं। ये भाव है, फीलिंग रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको अपन टच नहीं कर सकते। तो प्रकार की विशेषता को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक, मतलब फीलिंग्स को, भावनाओं को, इच्छाओं को प्रकट करना। जैसे मैंने कहा कि वी हैव ए ग्रेट स्वीटनेस, मतलब स्वीटनेस का मतलब होता है मतलब अच्छा महसूस करना या स्वीटनेस अच्छा लगना। तो इसको अपन फील कर सकते हैं, मतलब इसको अपन टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, या दूसरा ये ले लीजिए, व्हाट ए वंडरफुल डे, आज कितना मतलब सुंदर दिन है। तो वंडरफुल, अच्छा, आश्चर्यजनक या अच्छा दिन, वंडरफुल। प्लेजर भी बोल सकते हैं। तो प्लेजर, वंडरफुल, इनको केवल अपन फील कर सकते हैं, इनको अपन माप नहीं सकते। जैसे मैंने कहा देयर इज ए क्यूट बेबी, वहाँ एक सुंदर सी अच्छी बेबी है, बच्ची है। तो सुंदरता को हम माप या तोल नहीं सकते। या मैंने कहा कि आई लव माई पेरेंट्स, अपने माता पिता से मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो प्यार का मतलब ये थोड़ी होगा माता पिता से कितना करता हूँ, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसको केवल अपने वी हैव टू फील, इनको अपन फील ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक मतलब ऑन द डिपेंड ओनली फॉर इमोशंस, इमोशंस, भावनाओं के ऊपर टिका हुआ। किसी को मतलब अपन को सुंदर कहना है, अच्छा कहना है, तो इसको हम केवल फील कर सकते हैं। इस प्रकार के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक। ये किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्टेट के भाव को दिखाता है। इसे स्पर्श या अपन छू नहीं सकते। ब्यूटी, सुंदरता, काइंडनेस, कृतज्ञता, क्वालिटी, गुण, मेरिट, डिमेरिट, इनको केवल फील कर सकते हैं, अपन इसको छू नहीं सकते। तो इस प्रकार की भावनाओं को, इस प्रकार की विशेषताओं को, इस प्रकार के गुणों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नाउन कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड ओनली, केवल वी हैव फील, महसूस कर सकते हैं, रियलाइज्ड, महसूस करना, फील, महसूस करना, दैट कॉल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, सुंदरता, ऑनेस्टी, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, तो राम एक ईमानदार लड़का है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। तो केवल राम के बारे में अपन फील कर सकते हैं कि भाई दैट इज बेटर बॉय, अच्छा लड़का है, ये फील कर सकते हैं। इसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। ये एक अवस्था, एक स्थिति, एक स्टेट को प्रकट करता है, अपीयर करता है, बताता है। काइंडनेस, कृतज्ञता, अब कृतज्ञता एक क्वालिटी है, एक गुण है कि वह व्यक्ति उसके प्रति काफी कृतज्ञ है। मतलब कृतज्ञता एक क्वालिटी है, गुण है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से
प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो ये लव है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, भावनाएं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, दैट्स ऑल। अच्छी नीति है मतलब फील ही तो कर पा रहे हैं इसको, कोई माप थोड़ी सकते, इसको हाथ थोड़ी लगा सकते, जैसे किसी फर्नीचर के हाथ लगा सकते हैं, किसी टेबल के हाथ लगा सकते हैं, तो इसके अपन ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात भावनाओं पे टिका हुआ है, फीलिंग्स और भावनाओं के ऊपर टिका है, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आपके लिए अब मिक्स एग्जांपल लेके आया हूं, जो पूरे नाउन का निचोड़ आप कह सकते हैं, पूरे नाउन का निचोड़ है, जिसमें ये 3 या 4 जो सेंटेंस है, देखते हैं किस तरीके से। देखो मैंने कहा कि आई लिव नियर द रेड फोर्ट। अब ये रेड फोर्ट है, ये क्या है यहाँ, ये प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताया ना। तो आई लिव मतलब मैं नियर, पास में रहता हूँ, किसके, रेड फोर्ट यानी लाल किले के मैं पास में रहता हूँ, तो यहाँ ये जो रेड फोर्ट है ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, देयर इज अ गर्ल, वहाँ जो एक लड़की है, सी वोर पहन रखा है, पहना हुआ है, अ गोल्ड नेकलेस, अ गोल्ड नेकलेस, एक सोने का उसने हार पहन रखा है। तो यहाँ गोल्ड जो है ये कौन सा नाउन हो गया, अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ये मेटेरियल नाउन है, ये मेटेरियल नाउन है। अगला, गौरव एंड चेतन आर टॉकिंग इन द क्लास, गौरव और चेतन क्लास में बातें कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है, ये क्लास है, ये यहाँ है कलेक्टिव नाउन। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, किसी एक समूह को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, लव मेक्स लाइफ मोर ब्यूटीफुल, जो लव है वो जीवन को और अधिक सुंदर और अधिक अच्छा बना देता है। तो लव है, लव को मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, ये एक फीलिंग है, भावना है, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक नाउन। ये आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ समझ में आया। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग, नई जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।